अध्यात्म की इस कक्षा में आज हम उन सूक्ष्म भेदों को समझेंगे जो अक्सर साधकों को भ्रमित करते हैं। ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, किंतु इनके अर्थ और गहराई में स्पष्ट अंतर है। ब्रह्म वह अंतिम सत्य है जो सर्वव्यापी, अनंत और अपरिवर्तनीय है। यह कोई वस्तु या विचार नहीं है, बल्कि वह चेतना है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। इसे आप सागर की तरह समझ सकते हैं। यह वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना जीवन का चरम उद्देश्य माना जाता है। यह निर्गुण और निराकार है जो मन और वाणी की पहुंच से परे है। ब्रह्म का ज्ञान एक सूचनात्मक या बौद्धिक प्रक्रिया है। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, उपनिषदों का श्रवण करते हैं या तर्कों के माध्यम से ये समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है, तो वो ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है। ये वैसा ही है जैसे सागर के बारे में पुस्तकें पढ़ना या मानचित्र देखना। यह बुद्धि के स्तर पर होता है और इसमें जानने वाले और जानने योग्य वस्तु के बीच एक दूरी बनी रहती है। यह साधना की पहली सीढ़ी है जहां जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ब्रह्म ज्ञान सूचना नहीं बल्कि अनुभूति है। यह वो अवस्था है जहां जानने वाला स्वयं वही बन जाता है जिसे वो जानना चाहता था। यहाँ बुद्धि का अंत होता है और प्रत्यक्ष अनुभव का आरंभ। जब सागर के बारे में पढ़ने वाला व्यक्ति स्वयं सागर में उतरकर उसमें विलीन हो जाता है, तब जो घटित होता है वो ब्रह्म ज्ञान है। इसमें द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चैतन्य शेष रहता है। इन अंतरों को समझने के पश्चात स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या आपकी खोज केवल शब्दों और शास्त्रों तक सीमित है या आप उस अनुभव के प्यासे हैं? क्या आप केवल ब्रह्म के विषय में जानते हैं अथवा उस सत्य को अपने भीतर महसूस करते हैं? आपके दैनिक अभ्यास में बौद्धिक समझ और वास्तविक अनुभव के बीच कितना संतुलन है? इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करें, क्योंकि विचार ही अनुभव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।